वीडियो बनाने का मकसद है वो कुछ ख़ास ही मकसद है। आज इस वीडियो में ना मैं आप लोगों से राय लेना चाहता हूँ। आप लोग मुझे बताएँगे कि मैं कैसा टीचर हूँ, मतलब उसके लिए भी मैंने कुछ अपने आज बच्चों को ना कुछ असाइनमेंट के तौर पे दिया। उनको कहा कि आप लोग मुझे अपने जो ख़्यालात के इज़हार करके दें। आप बताएँ कि मैं मतलब कैसा टीचर हूँ। और उन्होंने मुझे ये कहा कि सर आइए, आप जो हम आपको अब लिख के देंगे ना वो हमारे सामने हमारी क्लास में ना पढ़िएगा, तो आप अलग से पढ़िएगा। तो मैं आज उसको पढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये इरादा किया है कि मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। बच्चों के कमेंट्स में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कुछ मुझे सीखने को मिले या कुछ मुझे अपनी बेहतरी करने का मौका मिले, या हो सकता है कि उसमें बच्चे जो है ना अपने अपनी राय में पेश कर रहे हों और मैं अभी तजस्सुस में हूँ उस उनकी जो भी राय थी, उनकी जो भी मतलब मुझे उन्होंने पर्ची शेप में कुछ लिख के अपना अपना कमेंट्स मुझे अपने अपनी राय दी। तो मैं आज आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि वो भी शेयर करूँ। मैं अब जो उनकी जो उनकी राय थी, जो उनके पर्चे थे, मैंने उनके सामने नहीं खोले थे। अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है। मेरे दिल में अभी बड़ा तजस्सुस है, ख़्याल है कि पता नहीं कि मेरे बारे में बच्चों ने क्या लिखा होगा। तो उस चीज़ को मैं पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सबके सामने पढ़ता हूँ और मैं उन बच्चों को भी साथ-साथ मतलब नाम उनके कमेंट्स, उनकी पिक्स वो शेयर करूँगा। उसके बाद आप लोग मुझे बताएँगे कि बच्चों ने जो लिखा, जो कुछ उन्होंने कहा या उनकी राय कैसी है, और मैं उनकी राय का दिल से एहतराम करता हूँ। मुझे यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे, कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके दिल में या तो खुदा ना खास्ता कोई किसी भी टीचर्स के बारे में नेगेटिव बात हो या वो कभी किसी को मतलब बुरा भला कहे। लेकिन मैंने उनको राय का हक दिया, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनकी राय का एहतराम किया जाए। मैं उनका नाम नहीं पढ़ूँगा, किसी बच्चे का नाम नहीं सुनाऊँगा, लेकिन मैं उनके कमेंट्स बारी-बारी आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। आप लोग मुझे उनके तमाम कमेंट्स के बाद मुझे राय दीजिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मैं कैसा टीचर हूँ। बच्चों ने अपनी राय पेश की है, मैं उनकी राय का भी एहतराम करूँगा, एहतराम करता हूँ। उनके जो कमेंट्स होंगे मुझे वो दिल से तस्लीम है। मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे उसमें से कुछ सीखने को मिले तो मैं ज़रूर सीखूँगा। मैं अपनी जो खामियाँ होंगी उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे बच्चों ने कुछ ऐसा फ़ील करवाया कि मैं अच्छा हूँ, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा और वैसे भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो क्योंकि हर दिन इंसान का सीखने का होता है, तो आज आप लोगों से ये शेयर करने का मेरा एक मकसद है। उस मकसद में यही है कि आप लोग मुझे भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि मैं कैसा टीचर हूँ। तो चलते हैं, मैं उनकी अभी जो मेरे पास उन्होंने एक पर्ची शेप में जो उन्होंने अपने कमेंट्स दिए वो मैं देखेंगे। मेरे पास एक बैग है छोटा सा, इस बैग के अंदर बैग भरा हुआ है, तो उसको मैं खोल के आप लोगों के सामने बारी-बारी पढ़ता हूँ, तो उसके बाद आप लोग मुझे अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। ये है जी, मैंने इसमें सारे ये मिक्स कर दिए हैं ताकि किसी भी जो बच्चे का हो सकता है कोई नेम हो या कोई ऐसी बात हो तो मुझे आइडिया ना हो। और वैसे भी मैंने उनसे ये भी कहा था कि अपना नाम लिखना नहीं है, ताकि मेरे दिल में जो आप लोगों को रिस्पेक्ट है या आप लोगों का जो एक मेरे ज़हन में इमेज है, वो किसी भी वजह से, किसी भी बात पे खुदा ना खास्ता ये ना हो कि मैं किसी बच्चे के बारे में कोई उसकी गलत बात पे, गलत कमेंट्स पे मैं अपने दिल में उस बच्चे की रिस्पेक्ट, इज़्ज़त को खुदा ना खास्ता ख़त्म ना कर दूँ या ना हो। इसलिए मैंने उनसे ये भी गुज़ारिश की थी कि मुझे अपने राय का इज़हार बगैर नाम के देना है, ताकि मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट जो दिल में मेरे में है एज़ अ स्टूडेंट्स, एज़ जो मतलब बच्चे हैं आप लोग, तो मैं आप लोगों का दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मैं चाहता हूँ कि वो मजरू ना हो, वो कायम रहे। और उम्मीद है कि बच्चों ने बहुत अच्छे से पिक भी किया होगा इस बात को, और उन्होंने अपना नाम वगैरह उम्मीद है मेंशन ना किया हो, या किया भी होगा तो मैं उम्मीद है जिसका मेंशन होगा तो वो नाम आप लोगों के सामने शेयर नहीं करूँगा, नहीं पढ़ूँगा, ताकि जिस तरह मैं चाहता हूँ कि एक उन्होंने पर्दे में बात रखी है या लिखी है या उनके जो है ना एक-दूसरे को मैंने शेयर नहीं करने दिया उनके कमेंट्स, तो मैं आप लोगों को उनके नाम या उनकी हो सकता है इनमें से कुछ बच्चे बैठे हैं वो भी सुने, या एक-दूसरे के बात में इस तरह का कोई मतलब उनके दिल में बात ना आए, तो मैं नाम पढ़े बगैर उनका नाम शेयर करता हूँ। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ये है जी पर्ची, इसको मैं खोलता हूँ, पढ़ता हूँ, देखें क्या लिखा हुआ है। ओए बहुत बड़ा खाता है जी, सुने। सर आप छितर लगाते हैं, वाह, पहला कमेंट ही मेरे खिलाफ आ गया। दिल का दौरा पड़ने लग जाता है। सर आपसे इतना डर लगता है कि बंदा हार्ट अटैक आ जाए। अल्लाह अकबर। ये वैसे बंदे के दिल की बात नहीं कर रहा बच्चा,
क्योंकि हो सकता है कि उस बच्चे को वाकई ही में इतना खौफ आता हो, डर लगता हो सकता है, क्योंकि मैं एज अ मैथ टीचर हूँ, और मैथ टीचर से थोड़ा सा आप लोगों को पता है कि जब तक सख्त ना हो उस वक्त तक काम नहीं होता। मैथ आम जिस तरह कहते हैं कि एक गाजर मूली नहीं है। अच्छा सर जी, कभी हमारी सॉरी जो उसमें लिखा है कि आपका पीरियड आता है तो क्लास में हमारे जो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ऊपर सख्ती सा कोहराम समझ गया हो, लेकिन ये है कि आपकी क्लास में तमाम बच्चे डिसिप्लिन से बैठते हैं। चलिए शुक्र है, ये भी मेरे मेरे हक में आ गई बात। बाकी टीचर्स की क्लास में अक्सर बच्चे शोर करते हैं, शुक्र है जी, ये बात चलो कुछ मेरे हमायत में भी आ गई। अब इसका मैं यहाँ रख के दूसरा पॉइंट यहाँ पे उठाता हूँ, दूसरी बात करता हूँ। देखें क्या है सर जी, आपने क्लास डिसिप्लिन भी दुरुस्त किया, वेरी गुड, ये बात ठीक है, थैंक यू जी। बाकी सरों की मौजूदगी में बच्चे शोर करते हैं, वाह, ये वही बात पिछले दोहराए बच्चे ने, मतलब ये बात भी मेरे हक में आ गई। तो मैं कोशिश करूंगा जो मेरे हक में बातें हैं वो एक साइड पर रखूँ, जो मेरे खिलाफ एक साइड पर रखूँ, फिर मैं उन दोनों को कंपैरिजन करूंगा, देखूंगा कि कौन कौन सी बातें हैं जो मेरे हक में है और कौन कौन सी बातें हैं जो मेरे खिलाफ है। मैं उनसे आगे कुछ सीखने की कोशिश करूंगा। दो बातें हैं, ये मेरे दोनों हक में आ गई। तीसरी है जी, वो कहते हैं सर जी आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, थैंक यू जी। सर जी हमेशा हंसते रहा करें, ये भी अच्छी बात है। सर जी गुस्सा ना किया करें, लेकिन बेटा हमेशा हंसते रहना ये मुनाफिक की निशानी है। और जो अक्सर गुस्सा, जिसको गुस्सा ना आता हो, ये हदीस मुबारक भी है कि जो मोमिन होगा उसको गुस्सा जरूर आएगा, और गुस्सा ना करना ये किसी मोमिन की निशानी नहीं है। 24 घंटे हंसते रहना ये मतलब एक मोमिन की निशानी नहीं है। तो काम के वक्त काम और खेल के वक्त खेल, ये भी समझ लें, आपकी बात अच्छी है, थैंक यू बेटा। तो उसके बाद ये है हमारे पास, देखें इसको पढ़ता हूँ जी, ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ा खत लिख दिया है बच्चे ने। सुने जी, वैसे तो सारे उस्ताद मैथ से बेहद बहुत हसद करते हैं। ये मतलब एक बच्चा है जिसने अपनी राय पेश की है कि वैसे तो सारे उस्ताद मैथ से बहुत हसद करते हैं, हमें मैथ सर यूनिस पढ़ाते हैं, माशाल्लाह सर मारते कम हैं और स्पिन ज़्यादा करते हैं, मतलब घसीटते ज़्यादा हैं। यानी वो अक्सर है ना बनी हुई है, कहानी बनी हुई है, कहावत बनी है कि मैं मारूंगा कम और घसीटूंगा ज़्यादा, तो वो वाले बच्चे ने बात देखी है। अच्छा सर तो ऑलराउंडर हैं, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह बेटा। सर तो आंखें दिखाकर मार देते हैं, मतलब बच्चों को उस चीज़ का प्रेशर, उस चीज़ का डर जो हम अक्सर स्टूडेंट्स में चाहते हैं कि हो, जब तक ये नहीं होगा वो काम नहीं करेंगे, तो वो उसमें फील किया, इसलिए सर का काम पहले करते हैं। वेलकम जी, थैंक यू, करना भी चाहिए। सर के डर से मैथ का काम पहले याद होता है, और मैं चाहता हूँ अक्सर यह सही हो। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चों के अंदर, जब तक बच्चे काम हमेशा दो वजह से हो सकता है, या शौक हो या फिर थोड़ा डर हो। शौक तो आजकल वैसे नहीं है स्टडी का, लेकिन थोड़ा सा डर होना चाहिए। तो वेलकम जी, वेरी गुड। अच्छा उसके बाद है कि सर महान ही नहीं, वाह, शक्तिमान है, वेरी गुड। सर गुस्सा काम किया करें, क्योंकि गुस्सा सेहत के लिए जो है ना वो ठीक नहीं है, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। कोशिश करूंगा मैं, लेकिन स्टडी के साथ नहीं, कंप्रोमाइज नहीं है, पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज नहीं है। चलो एक और है जी, सर आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू जी। आप बदमाश नहीं हैं, वेरी गुड। आप डराते भी नहीं हैं, आप मारते भी नहीं हैं, आप बहुत नरमी करते हैं, ये तो मतलब सिर्फ मक्खन लगा रहा है। चलें, वेलकम जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह बेटा। अब ये भी इधर आ गए। उसके बाद है हमारे पास ये आगे बात, ये भी बहुत सारा बड़ा लेटर लिखा हुआ है। सर वैसे तो बहुत अच्छे हैं, ठीक हो गया जी, लेकिन सर जब गुस्से में होते हैं तो बच्चों की काम पे टांग जाती हैं, वाह, वेरी गुड जी, होना चाहिए ऐसा, टीचर्स का सबसे बड़ा रोल यही है। लेकिन सर दिल के बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अगर आप सबक आता भी हो तो उनको देख के याद भूल जाता है, ऐसे तो होता नहीं है वैसे, चाहे सर का मूड अच्छा हो या बुरा, लेकिन हमें आज तक सर ने कभी मारा नहीं है, हमें उससे उनसे कोई शिकवा नहीं। सर आपके लिए एक शेर है जी, हुक्म करें जी। हमें कोई गम नहीं था गम आशिकी से पहले, ना थी दुश्मनी किसी से थे दोस्ती से पहले, वेरी गुड, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। पता नहीं अब मुझे ये आप बताएंगे ये तारीफ की है या उसने मुझको जो है ना मतलब तनकीद की है, या उसने क्या मतलब इसमें मैसेज दिया है मुझे, आप लोग थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करेंगे जी। अब इसके बाद है एक और पर्ची है जी, सुने, वो कहते हैं जी खूबियाँ खूबियाँ लिखने लगा हूँ मैं। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, थैंक यू बेटा। आपके पीरियड आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलो पढ़ाता हूँ ना, यही बात काफ़ी है।
बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपकी आवाज़ से बच्चों को सबक याद हो जाता है, होना भी चाहिए। जब तक टीचर्स की आवाज़, टीचर्स की बात नहीं समझ आएगी, नहीं आप लोग सुनेंगे तो कैसे याद होगा। लेकिन अफसोस अगले ही दिन वही सबक आपके चेहरा देख के भूल जाता है। वाह, चेहरा ना देख करें बेटा, काम किया करें। और मैं भी कोशिश करूंगा मैं हेलमेट पहन के आऊँ। ओके, थैंक यू जी। अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, ये देखें इसमें क्या है। सर आप गुस्सा करते हैं, करना भी चाहिए, मैथ का सर हूं तो होता है, इतना तो होता है ना। बस थोड़ा आंसर लिया करें। ओके जी, आंसर लिया करूंगा, थैंक यू। सर आप इतना गुस्सा करते हैं कि मेरा साथ वाला की काम पे टांग जाते हैं, मतलब आपको कुछ नहीं होता तो साथ वाले को सर हो रहा है ना, तो आपको भी होना चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आपकी भी टांग करेंगे आपने जी। थैंक यू जी। ये भी बेटा जज़ाकल्लाह, आपने अच्छा लिखा। और आप लोगों को मैंने पहले कहा है, दिल से एहतराम करूंगा इंशाल्लाह। सर जी जब आप गुस्से में आते हैं तो थोड़ा रहम दिखाया करें। ओके जी, कोशिश करूंगा इस बात पे, लेकिन काम के साथ नो कम्प्रोमाइज। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सर यूनिस, ये देखें ये लिखा हुआ है, आप लोग कहेंगे शायद मैं खुद से पढ़ूं। सर यूनिस बहुत ज़्यादा अच्छे उस्ताद हैं, वेरी गुड जी, थैंक यू। वो हमसे मजाक भी करते हैं और सर यूनिस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर यूनिस साहब मैथ बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, वेरी गुड, थैंक यू, जज़ाकल्लाह बेटा। दिल खुश हो जाता है उनके मैथ पढ़ाने से, दिल खुश हो जाता है। वो मैथ पढ़ाते हैं, दिल करता है कि बस मैथ ही पढ़ते रहें। वेरी गुड जी, एक्सलेंट, ऐसा होना चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू बेटा। सर यूनिस इज द बेस्ट टीचर्स इन द वर्ल्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये है छोटी सी पर्ची, इसको निकालता हूँ मैं, देखें ये क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सर आप बहुत मेहनती हैं, वेलकम जी, थैंक यू। आप नज़्म ज़ब्त का बहुत ख्याल रखते हैं, आप बच्चों को अच्छी तरह गाइड करते हैं, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। उम्मीद है कि सारे बच्चे इस तरह के पॉजिटिव जो है ना रिमार्क्स देंगे, लेकिन जो नेगेटिव भी होगा मैं उसको माइंड नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है वो मेरी नेगेटिविटी मेरे लिए आगे कुछ मुझे सीखने का, कुछ बेहतर करने का मौका दे। बच्चों की राय से मैं इंशाल्लाह कुछ अपने अंदर तब्दीली लाऊं या बेहतर कर सकूँगा, अगर कुछ मुझ में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे का भी ख्याल रखूँगा। थैंक यू जी। जी ये आ गया हमारे पास, वाह ये देखें ये लेटर आंसर से लिखा हुआ है जी। सर आप बहुत गुस्से वाले हैं, होना भी चाहिए। अच्छा, आपको देखकर मुझे सब भूल जाता है। बेटा आप ना देखा करो, अच्छा आप नहीं देखा करो मतलब आप पढ़ा करो। आप अच्छे हैं, आप हमारे सारे लेक्चर लें। वाह, एक तो आपको मुझे देख के जो है ना मतलब सब लोग भूल जाता है, ये उसकी राय है। फिर वो कहता है कि आप हमारे सारे लेक्चर ले लें, क्योंकि आप जैसा कोई सर हमें नहीं पढ़ाता। ये तो बेटा अब मैं इसकी तारीफ समझूं या बुराई समझूं, मुझे नहीं समझ आ रही। एक तो लिखते हो कि आपको देख के सबक भूल जाता है, दूसरा कहते हो कि सारा लेक्चर आप ले लें। चलें, थैंक यू जज़ाकल्लाह, बहरहाल आपने जो भी लिखा अच्छा लिखा, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू, आप मुझे पसंद हैं, वेलकम। ये हो गया जी इस बंदे की राइटिंग। अच्छा जी, अब है हमारे पास, देखें जी, सर आप रियाजी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। सर अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और मुस्कुराता रहे, आमीन आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू। ये हो गया इस बंदे की राइटिंग का प्रूफ। और ये है हमारे पास, सर आप गुस्से में अच्छे लगते हैं, वाह ये तो कमाल कर गया। कुछ बच्चे कहते हैं गुस्सा करते हैं, जनाब साहब कह रहे हैं ये देखें कि आप गुस्से में अच्छे लगते हैं। सर जी थोड़ा गुस्सा कर लिया करें, सर जी थोड़ा मार भी लिया करें। वाह भी वाह, मतलब आपको अभी तक जो है ना बाकी बच्चों से जो है उनकी सबकी राय अलग है, आपकी राय अलग है। वेल थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह, आपकी जो भी राय है मुझे दिल से कबूल है। मैं इंशाल्लाह उम्मीद कोशिश करूँगा, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं बच्चों की काम पे टांग जाती हैं जी। अच्छा ये है जी एक बच्चा, इसका सुने क्या है। सर जी आप थोड़े से सख्त हैं, होना भी चाहिए, लेकिन ये सख्ती भी होनी चाहिए, बाकी होनी चाहिए, वरना बच्चे सबक याद नहीं करते। अच्छी बात है, ये अच्छी बात की है। क्लास का डिसिप्लिन खराब करते हैं, यानी अगर सख्ती नहीं होगी क्लास में, टीचर सख्ती नहीं करेगा, टीचर्स बच्चों के साथ फ्री हो जाएगा, तो क्लास का डिसिप्लिन बिल्कुल खराब हो जाएगा। ये बात उसने कर दी है। बाकी उस्ताद की मौजूदगी में शोर होता है। आगे की वही बात जो मैंने अक्सर किया है कि टीचर्स की जो है ना स्टूडेंट्स टीचर के दरमियान जो गैप है, डिस्टेंस है, लिमिट है, वो क्लास अक्सर ना टीचर्स करें ना स्टूडेंट्स करें, ताकि क्लास का माहौल बना रहे। तो वो बात बच्चे ने कर दी कि बाकी क्लास टीचर्स में शोर होता है और आपके लेक्चर में नहीं होता। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह, लेकिन मेहरबानी करें थोड़ी सी नरमी करें, ओके जी, ताकि बच्चे भी स्कूल में रहें, ये ना हो कि बच्चे हॉस्टल में हों। ओके जी, थैंक यू बेटा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस्तेमाल करने की। अब ये है जी हमारे पास, ये देखें जी, ये छोटी सी इसकी पर्ची है, इसमें तरीका लिखा हुआ है।
सर आप बहुत अच्छे हैं, आप हमारे इंचार्ज बन जाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्लास इंचार्ज लेने क्लास इंचार्जशिप लेने का। जज़ाकल्लाह जी। अब ये है हमारे पास एक और पर्ची है, ये भी है स्मार्ट सी है, शार्ट सी है। मैं इसको देखता हूँ ये क्या है, आप लोग पहले देख लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा जी। सर जी आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू जनाब, थैंक यू थैंक यू। आप बहुत प्यारे लगते हैं, वेरी गुड, थैंक यू जी। हंसते हुए सर जी, गुस्से में थोड़ा सा रहम कर दिया करें। ओके बेटा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन काम के साथ नो कम्प्रोमाइज। अच्छा, उसके बाद ये आ गया है तो बड़ा सा लिफाफा, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देख लें, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ। सर की अच्छाई और बुराई। सबसे पहले अच्छाई लिखते हैं, आप इतने अच्छे हैं कि जब हंसते हैं तो पूरी क्लास को हंसना पड़ता है। थैंक यू जी, होना वैसे चाहिए। और ना हंसे तो सबको रोना पड़ता है। जब आपका मूड ऑफ हो तो बच्चे इतना डरते हैं कि डर डर के मारे कांपे टांग जाती हैं। वाह। और जब आप आते हैं तो गुस्से में आते हैं तो फिर वो गाना याद आता है। कौन सा जी गाना? सुनिए, तौबा मेरी तौबा तौबा है। गुजारिश है कि हंसते रहा करें ताकि हम भी हंस सकें, हमारा खून भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। ओके बेटा, थैंक यू। अब बुराई देखें, बुराई क्या कहता है। बुराई में उसने लिखा है जनाब, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ। बुराई क्या है? अकॉर्डिंग टू आपकी मैथ है। जैसे इम्प्टी सेट, इम्प्टी सेट मुराद कोई नंबर नहीं है, इम्प्टी सेट खाली सेट है, कोई नंबर नहीं। इट्स मीन के आई एम ओके, नो इशू। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। तो ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट पर्ची, इसको हम खोलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखें। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? सर आप बहुत अच्छे सर हैं, थैंक यू बेटा, मगर आपका गुस्सा बहुत खतरनाक है। ओके, होना चाहिए वैसे इतना तो। आपकी आंखों को देखकर हमें सबक भूल जाता है। वाह बेटा, आंखों में आंखें डाल के तो स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, टीचर्स की आंखों में आंखें डाल के। पीरियड जब शुरू होता है तो हमारी कांपें टांग जाती हैं। वाह, ये होता है, हर टीचर्स का अपना अपना अलग होता है, और मेरा अपना एक अलग रोल है। मैं चाहता हूँ टीचर स्टूडेंट्स के दरमियान इतना तो कम अज़ कम गैप हो, इतना तो कम अज़ कम उनमें जो है ना, एक अदब का, लिहाज का जो दायरा है वो हो कि टीचर्स को देखते वक्त बच्चों को कुछ ना कुछ, जिस तरह या तो खौफ या फिर हाँ उसके अंदर अदब इतना होना चाहिए कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान पता चले कि ये टीचर है और ये स्टूडेंट्स है। थैंक यू जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, ये है हमारे पास, इसको हम देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये आप लोग पहले देख लें, क्योंकि मैंने डिफरेंट क्लासेस से ये आप थोड़ी एक्टिविटीज़ करवाई है, तो उनकी क्लास और नाम मैं ना तो मेंशन कर रहा हूँ, ना ही करना चाहता हूँ। सर यूनिस मेरे बेहतरीन सर हैं, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। वो बहुत सख्त, वो बहुत सेहतमंद, क्योंकि लिखाई बच्चों की है, वो बहुत सेहतमंद और चाको चौबंद हैं, साफ सुथरे रहते हैं, वो खुश लिबास हैं। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। वो हमें मैथ पढ़ाते हैं, इनके पढ़ाने का तरीका बहुत आसान है। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। हम आसानी से इनकी बात समझ जाते हैं, वो बड़े मुखलिस उस्ताद हैं। ये भी बात आप लोग बताएंगे कि ये जो सारी बातें उसने की हैं, क्या ये सच हैं या झूठ हैं। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। बहरहाल आपकी बात, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। बेस्ट टीचर्स, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, ये आ गया हमारे पास अब न्यू एक चीज़ है, लेड पेंसिल से लिखा हुआ है, ये देख लें जी। क्या लिखा हुआ है? सर जी आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू जी, और गुस्से वाले भी हैं, थैंक यू। आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा है सर जी, हम छोटे बच्चे हैं, कुछ रहम किया करें। ओके जी, थैंक यू, कोशिश करूंगा, लेकिन पढ़ाई के मामले में मैंने कह दिया है कि नो कम्प्रोमाइज़ नो कम्प्रोमाइज़ नो कम्प्रोमाइज़। हाँ, अगर कहीं मैं गलत हूँ तो मैं अपनी इस्लाह ज़रूर करूँगा जी। अब यहाँ पे ये आ गया, देखें, एक बहुत सारा लेटर के नाम शेप में आ गया। आप पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ उसमें। सर यूनुस आज़ाद साहब हमारे स्कूल स्वाट हायर सेकेंडरी स्कूल में रियाजी के टीचर हैं। वाह, वो तो सबको पता है जी। वो हम हर क्लास को रियाजी पढ़ाते हैं। ठीक हो गया जी। सर यूनुस वैसे तो बहुत अच्छे उस्ताद हैं, और इन जैसे रियाजी हमारे स्कूल में कोई नहीं पढ़ाता। थैंक यू जी। हम सर यूनुस साहब का सबक बड़े शौक से याद करते हैं, करना भी चाहिए। सर यूनुस साहब बहुत इंतहाई शदीद गुस्से वाले हैं, और सीनियर टीचर हैं, सीनियर्स और सीनियर दोनों हैं। हम इनका सबक बड़े अच्छे तरीके से याद करते हैं, मगर उनको देखते ही सारा सबक भूल जाता है। अच्छा, और सरीना साहब हमें एक यूट्यूब चैनल के जरिए पढ़ाते हैं। थैंक यू जी, ये भी आपने, चलो शुक्रिया, आपने ये थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट भी कर दी। मतलब अब जो जो बच्चे पहले यूट्यूब पे लेक्चर ले रहे हैं तो ठीक है, जो नहीं ले रहे तो उनको भी आपने बता दिया कि यूट्यूब के जरिए पढ़ाते हैं। यूट्यूब जो आप लोगों का क्लास में काम होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं वही लेक्चर अक्सर क्लास में पढ़ाने के बाद बच्चों को यूट्यूब के जरिए भी मैं वो गाइड कर सकूँ, ताकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं टीचर्स को क्लास में
क्वेश्चंस पूछने से उनको थोड़ी सी झिझक होती है, या वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, या एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा समझाने समझ नहीं आती, तो वो वीडियो शेप में जब आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा तो उसको 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा आप लोग सुन के अच्छे से याद कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। एक और आ गया जी हमारे पास, इसको देखते हैं। ये आ गया जी। अब सर जी आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आप बहुत गुस्से वाले हैं। वाह, हर बंदे की यही राय है। और आप हमसे मजाक भी करते हैं, चलो ये भी ठीक है, हमसे मजाक भी कर लेता हूँ जी। बेशक आप गुस्से वाले हैं पर बच्चों को आप खुश रहने देते हैं। वाह, ये अच्छी बात की है जी आपने। सिर्फ आप सर ही नहीं अच्छे बल्कि हर सर अच्छे होते हैं। वेल डन। बस बच्चे के दिल ही सर अच्छे या बुरे हैं। हाँ, अच्छी बात कर रहे हो। हर बच्चा की अपनी अपनी राय है, हर बच्चा अपनी मर्जी, मतलब अगर अख्तियार करना चाहे तो फिर उनको तो कोई भी सारा अच्छा नहीं लगता। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं बेटा, उनको तो सारे अच्छे लगते हैं। वो अपना जब काम करके आएंगे तो उनको किसी से कोई इश्यू नहीं होगा। थैंक यू जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, अब ये है हमारे पास, ये एक साइड पे उसने क्रॉस कर दूसरी साइड पे दिया है, देखें जी। वो कहते हैं सबसे ज्यादा डर सर से उस वक्त लगता है जब सर क्लास में होते हैं तो मुंह के इंप्रेशन से, वो मतलब होना चाहिए, हाँ इतना तो होना चाहिए ना। एक स्टूडेंट्स और टीचर्स के जब दरमियान आपस में बॉडी लैंग्वेज बच्चों को समझ नहीं आ रही तो मतलब टीचर्स का क्लास में होने का कोई फायदा ही नहीं है। बच्चों को पता लगना चाहिए, पता चलना चाहिए कि टीचर्स अब हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज से ही वो आप लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि मारना हो, मार लाजमी नहीं होती। बच्चों को मारना जरूरी नहीं है, उनको हम उसी हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं जिस हिसाब से वो बच्चे हों। हम उनको उनके लेवल पे जाकर समझा सकते हैं कि बेटा ये नहीं करो, ये करो, ये बात समझ आई है ठीक, वरना आप इस तरह से करना। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। आपने मेरी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने की बेटा, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास एक बच्चे ने लिखा है, ये देखें जी, इंग्लिश में लिखा हुआ जैसे मैसेज टाइप करते हैं वो है, सर यूनिस बहुत अच्छे सर हैं। थैंक यू बेटा। मैथ की क्लास का जो, वैसे वो कहते हैं मैथ की क्लास वाले सर, गुस्सा वाले सर चाहिए या सर होते हैं। हाँ, ये बात लाजमी है कि मैथ के जो सर हैं, ये मैथ की क्लास के सर होते हैं, वो गुस्से वाले ही होते हैं, होना चाहिए, वरना बच्चे तो उर्दू याद नहीं करते, मैथ कहाँ याद करेंगे। सर बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। थैंक यू जी सर, आपका शुक्रिया, वेलकम जी। आप हमारी क्लास को पढ़ाने आए, थैंक यू जी। आपकी तारीफ एक या दो लाइन में नहीं कर सकते, वेल डन जी, थैंक यू बेटा। आपके दिल के, आपके जज्बात का मेरे जो दिल से कदर है, दिल से कदर करता हूँ। थैंक यू बेटा। आप जो भी लिखना चाह रहे थे मैं उसको दिल से एक्सेप्ट करता हूँ, कबूल करता हूँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबियाँ और काम रहने दे। अल्लाह पाक आपको मजीद अपनी जो सलाहियतें हैं बनाने की तौफीक अता फरमाए, आपको हर काम में कामयाब करे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये हो गया जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये आ गया, क्या लिखा हुआ है, सर यूनिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा जी। वाओ, सर यूनिस इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने तो दिल जीत लिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुशियां अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन, और आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन बेटा। सेम टू यू। अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, आपको सेहत सलामत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आपके हर काम में आपके काम मदद फरमाए, आपको कभी भी किसी वजह से कोई परेशानी का सामना ना हो। जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, एक और बच्चे की हम यहाँ से उठा लेते हैं, देखें वो क्या कहते हैं। ये देखें, ये है जी, सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सेहतमंद हैं। वेल डन जी, थैंक यू। मैं तो वैसे ऐसा तो नहीं हूँ, लगता तो नहीं हूँ, मुझे तो अक्सर लोग खड़ूस कहते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाने का तरीका आता है, वेलकम जी, और बहुत वक्त के पाबंद हैं। बहुत अच्छी बात की है जी बेटा। जब तक टीचर ही पाबंद नहीं होगा वक्त के साथ तो बच्चों को कैसे पाबंदी सिखाएगा। वेल डन, थैंक यू। अच्छा, एक और बात है, अब छोटी छोटी चिट्ठी आ रही हैं, मतलब उसमें हो सकता है किसी बच्चे ने एक लफ्ज़ दो लफ्ज़ लिखे हों। ये है जी, इसको देखते हैं ये क्या है। तो क्या है जी, सर जी आप बहुत 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 अच्छे हैं, दिल के साफ हैं, लेकिन बच्चों पर रहम किया करें। वाह, बहुत अच्छा हूँ, दिल का साफ हूँ तो रहम तो होना ही चाहिए, होता ही होगा ना। जब बहुत अच्छा हूँ, दिल का साफ हूँ तो साफ से मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहा, ना करूँगा इंशाल्लाह। मुझे यकीन है, मैं अपने आप पे, अल्लाह के ऊपर जो है ना, वो कहते हैं ना कि यकीन रख के मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से किसी बच्चे की, किसी बंदे की, किसी छोटे की, किसी बड़े की सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू ना हो, वो आप सब जानते हैं। हाँ, अगर मैं कहीं किसी के साथ
कुछ सख्ती करता हूँ तो वो सिर्फ आप लोगों के फ्यूचर्स के लिए, आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों का दोस्त भाई हूँ, साबित हो सकता हूँ वो आने वाले वक्तों में। थैंक यू जी। अच्छा ये है जी, हम इसको करते हैं, देखते हैं ये क्या है। सर यूनुस आप बहुत अच्छे सर हैं, थैंक यू बेटा। आप ऐसा पढ़ाते हैं कि समझ आ जाती है, वेरी गुड। बस आप ऐसे ही खुश रहा करें क्योंकि आपके मुंह पर मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। वाह, ये बात बेटा जिसने भी की है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि ये बात मुझे 1 मत बानी, 10 मत बानी, 100 मत बानी, 1000 मरतबा सुनने को मिली है। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। अच्छा ये है, हम इसको करते हैं, ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका पढ़ाने का तरीका ज़बरदस्त है, वेलकम जी। और आपकी ये बात अच्छी है कि मुस्तकबिल के लिए सख्ती करनी पड़ती है। ये बात जो पिछले कमेंट्स में, पिछले मैसेज में मुझे बच्चे ने दी थी कि आप सख्ती करते हैं, सख्ती थोड़ी कम किया गया। बेटा ये बात देखें, इस बच्चे ने लिखा है कि मुस्तकबिल के लिए आप लोगों के ऊपर सख्ती करना लाजमी है। ये मजबूरी है बेटा कि आप लोगों के ऊपर थोड़ी सी सख्ती लाजमी करनी पड़ती है जी। ये है, अब हम इसको देखते हैं जी। लेफ्ट हैंड से लिखा हुआ है, 2 लाइनों का पेज है जी। सर जी आप बहुत अच्छे हैं, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, आप थोड़े से सख्त हैं। हाँ ये लाजमी है, थोड़ा सा सख्त हूँ, वो तो मतलब एक तो मैथ की वजह से, मैथ का टीचर हमेशा थोड़ी सी सख्ती करता है। दूसरा मैं डिसिप्लिन को हरगिज 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 बराबर तो नहीं देख सकता। बच्चों की तरबियत इसी उम्र में होती है, अभी नहीं होगी तो कब होगी। एक और है जी, ये देखें सारीन साहब, सर आपकी तारीफ में मैं अर्ज करता हूँ, ये तो माशाल्लाह खत लिखने बैठ गया कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं, थैंक यू जी। आप रियाजी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं जी, वेलकम सर। आप में सबसे अच्छी खूबी ये है कि आप रियाजी अच्छे तरीके से समझाना जानते हैं। ये तो पहले बात भी कर दी कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारी दुआ है कि आप सलामत रहें, आमीन। आपको कभी कोई तकलीफ ना हो, आमीन 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 सुम आमीन। शुक्रिया बेटा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको भी शेर और सामते और लंबी ज़िंदगी दे और आपको हर काम में कामयाब कामरान करे, जज़ाकल्लाह जी। ये है जी हमारे पास लास्ट कमेंट है, मैं ये पढ़ता हूँ, देखें पता नहीं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। सर जी आप बहुत अच्छे सर हैं, थैंक यू बेटा। और आप रियादी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, वाह थैंक यू जी। और सर आप बहुत अच्छे सर हैं, ये तो फिर से बात है सर, हमें आप बे क्या लिखा हुआ है, हम आप पे गर्व है। वाह सर, हमें आप पे गर्व है, आई प्राउड ऑफ यू। सर आप बाकी सरों से अच्छे हैं और आप रियादी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। आपकी हर बात को मैं दिल से तस्लीम करता हूँ। तो ये थे बेटा आप लोगों के कमेंट्स। और मेरी आप सब बच्चों से भी गुजारिश है, आप देखने वाले जितने भी लोग हैं सबसे गुजारिश है, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का बेटा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे कुछ सीखने का मौका दिया है। मुझे अपने आप में जो भी खामियां थी या खूबियां थी वो उजागर की आप लोगों ने। आप लोगों की वजह से मैं कोशिश करूंगा कि मेरे अंदर जो जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो दुरुस्त कर सकूं। मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों की दिल से रिस्पेक्ट जितना करता था उससे बढ़ गई है कि आप लोगों ने जो जज किया, तकरीबन हर बच्चे के अपने ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मोस्ट ऑथेंटिक था। तो बाकी रही बात देखने वालों के लिए, सब जितने लोग देख रहे हैं इसको, जितने दोस्त देख रहे हैं, वो आप सब लोग अपने अपने कमेंट्स का इजहार कीजिएगा, कमेंट्स की राय दीजिएगा कि जो जो बात मेरे इन बच्चों ने, मेरे इन होनहार बच्चों ने, मेरे बेटों ने की है, उनमें कौन कितना, मैं 100% उनकी बात को तस्लीम कर रहा हूँ। वो सारे बच्चे एक्यूरेट ठीक हैं, मैं कहीं किसी बच्चे को ये नहीं कह रहा कि गलत किया है। बहरहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि क्या इतना तो टीचर्स का हक होना चाहिए ना, इतना तो टीचर्स का एक प्रेशर होना चाहिए, इंप्रेशन होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को देखते वक्त पता चले कि टीचर आ रहा है। ये ना हो कि बच्चे बाजू कंधे पर रख के जा रहे हों, या बच्चे क्लास में टीचर्स हो तो बच्चे लड़ रहे हों, क्लास में टीचर्स हो तो बच्चे दूसरे को, मतलब कितना अक्सर हम देखते हैं कि क्लास में टीचर्स की मौजूदगी का एहसास ही बच्चों को नहीं होता। तो उस तरह का मैं नहीं चाहता, इस तरह का मैं टीचर को टीचर नहीं मानता। टीचर तो वो होता है ना कि वो बच्चों को समझाए, सुलझाए, बताए, उनको बताए कि मैं टीचर्स हूँ, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, उनको बताए कि आप ये अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आप लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। ये ना हो कि टीचर्स क्लास में हो, बैठा हो, खड़ा हो, काम कर रहा हो, लेकिन बच्चा जो है वो, उसको पता ही ना हो कि टीचर्स क्लास में है या नहीं है, या उसको इस तरह से फील हो कि कभी वो जो है ना तो वो टीचर बाद में, पहले उनको इतना ढील दे देते हैं बच्चों को कि वो सर पे चढ़ जाते हैं, एक दूसरे को मारना, लड़ना, झगड़ना। फिर बाद में वही टीचर, जब बच्चे सर से हावी हो जाते हैं, तो वही टीचर उन बच्चों के साथ मिलके कभी बच्चों के बाल नोच रहा है, कभी बच्चों को मार रहा है। इतना हम मियाँ नबी में रहेंगे तो हमारा माहौल सेट रहेगा।
तो बच्चों ने काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं। मैं आप सब लोगों की राय को दिल से तस्लीम करता हूँ। आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया। आप भी सब लोग इस मैसेज के ज़रिए, इन कमेंट्स के ज़रिए, इन कमेंट्स को सुनने के बाद अपनी अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों ने मुझ में, इस टीचिंग लाइफ में आप लोगों ने क्या कुछ सीखा, क्या सही क्या गलत। मुझे वो चीज़ समझने की, सुलझने की और अपने अंदर दुरुस्त करने की आप लोगों की राय की बहुत ज़रूरत है। आप सब लोगों का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश और खुर्रम रखे। आप सब बच्चों को, बड़ों को, छोटों को अपने अपने काम में, अपने अपने मकसद में कामयाबी और कामरान करे। आप सब लोगों को लंबी ज़िंदगी और लंबी उम्र दे। आप जहाँ जाएँ कामयाबी आप लोगों को कदम चूमे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बेस्ट ऑफ लक।